आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही कम बजट में एक सब्जी की रेसिपी जो कि आपकी मेरी हम सबकी फेवरेट है जी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं टिक्का मसाला गोभी। इतनी ये शानदार बनती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप खुद इसे घर में बनाएंगे तभी आपको इसके टेस्ट का पता चलेगा। बहुत ही कम बजट में घर में तैयार हो जाती है। घर के मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। बाहर से कोई भी मसाला वगैरह कुछ भी लेने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा, यहाँ पे आपको चाहिए होगी फूल गोभी। फूल गोभी का मैंने एक फूल ले लिया था, तकरीबन किलो का था। और आपने क्या करना है, सबसे पहले गोभी के जो फूल हैं वो आपने अलग कर लेने हैं। ऑलरेडी मैंने इसको फूलों को अलग कर लिया है। चूल्हे पे रखेंगे एक बड़ा बर्तन और इसके अंदर हम डालेंगे पानी। पानी डालने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद सिरका। 2 टेबल स्पून भर के इसमें हम डाल देंगे सिरके के। अब इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी सारी गोभी। गोभी डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को चम्मच की मदद से हम अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और फ्लेम नीचे मीडियम रखेंगे। कवर कर देंगे इसको और गोभी को बॉईल होने के लिए हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तकरीबन 5 मिनट ही हम इसको बॉईल करेंगे, ज़्यादा बॉईल मत कीजिएगा। और यहाँ पे तकरीबन 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। चूल्हा बंद कर देंगे और एक स्ट्रेनर की मदद से तमाम गोभी जो है आपने पानी से निकाल के इसको एक बाउल में निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा बाउल ले लिया है। जितनी भी सारी गोभी है उसको बाउल में निकाल लेंगे और रख देंगे गोभी को साइड पर। यहाँ पे मैंने ले लिए दही, तकरीबन 1 कप आपको दही चाहिए होगी। और ये मैंने ले लिया टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप टिक्का मसाला ले लीजिएगा। तकरीबन मैंने ले लिया 1 टेबल स्पून भर के। अब क्या करेंगे, दही और टिक्का मसाला को हमने अच्छे तरीके से आपस में मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये हमारा पेस्ट जो है टिक्के मसाले का रेडी हो गया। इसको रखते हैं साइड पे। चूल्हे पे रखेंगे एक खुले मुंह वाला बर्तन और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ऑयल। तकरीबन आधा कप इसमें ऑयल डालेंगे। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा भर के। साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी 2 लौंग, एक बड़ी काली इलायची। इन तीनों चीज़ों को आपने भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। तकरीबन 1 मिनट के लिए हम इसको तमाम चीज़ों को भून लेते हैं। तो यहाँ पे हमने तीनों चीज़ों को भून लिया। अब इसमें हम डालेंगे स्लाइस की हुई प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज थी और इसको बारीक स्लाइसिस में मैंने कट कर लिया है। तो प्याज को भी हमने क्या करना है, यहाँ पे कर लेना है हल्का सा लाइट गोल्डन। और यहाँ पे देखें, जैसे प्याज लाइट गोल्डन हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिए। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन। और यहाँ पे देखिए हमारा अदरक लहसुन भी हल्का सा लाइट गोल्डन हो गया है। तो इसमें हम डाल देंगे कटे हुए टमाटर। 3 बड़े साइज के मैंने टमाटर ले लिए थे और इनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया। इसमें अब हम कुछ मसाले डालेंगे। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून इसमें जाएगी हल्दी और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे कुटा हुआ सूखा धनिया। साथ ही मैंने 2 हरी मिर्चें ले ली थी, इनको मैंने बारीक कट कर लिया, ये भी डाल देंगे। अब इसमें हम पेस्ट डालेंगे जो हमने टिक्के मसाले का पेस्ट बना के रखा था। तो ये भी हमने इसमें सारा डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को हमने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए, ताकि मसाले भी भून जाए और हमारे टमाटर भी गल जाएं। 5 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी। 1 टेबल स्पून इसमें हम नमक डाल देंगे। सारी चीज़ों को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे देखें ऑयल अलग हो चुका है, हमारे मसाले भुन चुके हैं, टमाटरों का भी बिल्कुल पेस्ट सा बन गया। अब इसमें हम अपनी डाल देंगे बॉयल की हुई गोभी। अब हम क्या करेंगे, गोभी को मिक्स करेंगे आराम आराम से तमाम मसालों के अंदर। बिल्कुल आराम आराम से मिक्स कीजिएगा क्योंकि गोभी को हमने पहले से ऑलरेडी हाफ डन कर ली थी, मतलब हाफ इसे बॉईल कर ली थी। आराम आराम से मिक्स करें ताकि गोभी हमारी टूटे नहीं। तो तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। कसूरी मेथी लाजमी इसमें आपने डालनी है, इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार हो जाता है। 1 टीस्पून आपने भर के हाथों से क्रश करके इसमें कसूरी मेथी डाल देनी है। आराम से इसमें हम एक दफ़ा चम्मच चलाएंगे ताकि कसूरी मेथी भी अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए।
अब इसमें मैं डालूंगी जूलियन शेप में कटी हुई अदरक, 1 टेबलस्पून भर के इसमें अदरक डाल दीजिएगा। 3 मीडियम साइज की हरी मिर्चें ले ली हैं, इनको मैंने सेंटर में जो है छुरी से कट का निशान लगा लिया है। हरी मिर्चें डाल दी हैं। तो बस अब क्या करेंगे, फ्लेम आपने बिल्कुल लो कर देनी है। इसे कवर करके गोभी को हमने गलने के लिए छोड़ देना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद हमने इसका ढक्कन खोल दिया है। आराम आराम से इसके अंदर हम चम्मच चलाएंगे और यहाँ पे हमारी गोभी जो है वो डन हो चुकी है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे गरम मसाला पाउडर, ½ टी स्पून इसमें हमने डाल दिया गरम मसाला पाउडर। और अब इसमें ढेर सारा आपने डाल देना है हरा धनिया। ½ कप इसमें हम डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। 1 टेबलस्पून जूलियन शेप में मैंने इसमें अदरक डाल दिया है। चूल्हा बंद कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए हम इसी तरह से छोड़ देंगे। तो हमारी तैयार हो जाएगी टिक्का मसाला गोभी। और यहाँ पे देखें जी, हमने 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल दिया है। माशाल्लाह से क्या ज़बरदस्त शक्ल आपको नज़र आ रही होगी टिक्का मसाला गोभी की। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और इसके बाद फिर इसको हम करेंगे डिश आउट। तो गर्मा गर्म टिक्का मसाला गोभी को आप खा सकते हैं रोटी के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। एक दफ़ा इस तरह से ज़रूर बनाइएगा टिक्का मसाला गोभी, आप मुझे यकीन है कि आपको मज़ा ही आ जाएगा। वीडियो का मैं इधर ही एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।